हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटर्स रूम। आज की वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं स्वैपिंग क्या होती है ना। व्हाट इज स्वैपिंग? देखो, स्वैपिंग क्या होता है, एक मेथड होता है जो क्या करता है, प्रोसेस को स्वैप करता है टेम्परेली। कहाँ से किस में स्वैप करना? फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द बैकिंग स्टोर। देखो, मेन मेमोरी से कहाँ करता है, बैकिंग स्टोर में टेम्पररी, या फिर बैकिंग स्टोर से मेन मेमोरी में टेम्पररी क्या करना, स्वैप करना। तो स्वैपिंग का मेथड यही होता है। स्वैपिंग एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है, स्वैप करना। आपने कई बार पढ़ा है ना, अदला बदली, है ना, स्वैप करना। ठीक है, सो इट विल बी लेटर ब्रॉट, क्या करता है, बैक इनटू मेन मेमोरी फॉर कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन की कंटिन्यू के लिए वापस से क्या कर देता है, मेन मेमोरी में ब्रॉट कर देता है। तो ये एक मेथड है जो यूज किया जाता है जब अपन स्वैप करते हैं। किसको? प्रोसेसेस को स्वैप करते हैं। कहाँ से? मेन मेमोरी से बैकिंग स्टोर में, और बैकिंग स्टोर से मेन मेमोरी में। ठीक है गाइस, बैकिंग स्टोर क्या होता है? तो देखो, बैकिंग स्टोर क्या है, एक हार्ड, ये होता है हमारे पास हार्ड डिस्क और सम अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिनको अपन कह सकते हैं बैकिंग स्टोर्स, दैट शुड बी अ बिग इनफ इन ऑर्डर टू अकोमोडेट कॉपीज ऑफ ऑल द इमेजेस, all the memory images for all the users. So it is also capable of offering direct access to these memory images. Direct क्या ऑफर कर सकता है, ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस की कैपेबल है हमें ऑफरिंग करने में, क्या, डायरेक्ट एक्सेस टू द मेन मेमोरी इमेजेस। ठीक है, मेमोरी इमेजेस। तो ये तो होता है हमारे पास स्वैपिंग। देखो, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पे ये क्या है, यूजर, ये मेन मेमोरी है और ये है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, जब मेरे पास प्रोसेस 1 की ज़रूरत है और प्रोसेस 1 अगर नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो समझते हैं। देखो, प्रोसेस 1 की यहाँ पे ज़रूरत है, वो चाहता है प्रोसेस 1 को, लेकिन प्रोसेस 1 यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या करेगा, स्वैप इन करेगा यहाँ से। ठीक है, प्रोसेस जैसे 2 है, प्रोसेस 2 की ज़रूरत है तो प्रोसेस 2 की स्वैप इन करेगा। P1 की ज़रूरत नहीं है तो उसको स्वैप आउट कर देगा। ठीक है, जब जरूरत पड़े तो सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के वो आ जाए आपकी जो प्रोसेस है ना, यही तो बात कर रहे हैं। और जब उसकी जरूरत नहीं है तो वो वापस क्या चली जाए, वापस उसको बैकिंग स्टोर कर दे अपन, है ना। यही तो कह रहे थे अपन, अभी यही तो बात की थी अपन ने, बैकिंग स्टोर। बैकिंग स्टोर किस में बात करें, बैकिंग स्टोर क्या है अपनी, ये हार्ड डिस्क, यही तो है ना, हार्ड डिस्क है, इसी की बात कर रहे हैं। इसी में क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, वापस से स्वैप आउट कर रहे हैं उसको। तो ये होती है आपकी स्वैपिंग एक्चुअली। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं स्वैपिंग की, चलो देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके। देखो, मेजर बेनिफिट्स है यहाँ पे प्रोज ऑफ स्वैपिंग। इट ऑफर्स अ हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या करेगी यार, क्या ऑफर कर रही है अपन को, ये अपन को ऑफर कर रही है हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहा है। क्या कर रहे हैं, एक तो होने लिए हमको जब जरूरत पड़ रही है मल्टीपल प्रोग्रामिंग, हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को वहां से उठा सकते हैं, है ना। जब जरूरत पड़े तब उसको उठा लो, वहां से स्वैपिंग करा लो, और जब जरूरत नहीं है तो स्वैप आउट करा दो। तो ऐसे करके हम बहुत सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग प्रोवाइड कर रही है, ऑफर कर रही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका अलाउस डायनेमिक रीलोकेशन। ऑब्वियसली क्या अलाउ कर रही है, डायनेमिक रीलोकेशन को अलाउ कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एड्रेस बाइंडिंग एट एग्जीक्यूशन टाइमिंग बीइंग यूज्ड। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं हम, एड्रेस बाइंडिंग यूज कर रहे हैं किस एग्जीक्यूशन टाइम पर। ठीक है, कर रहे हैं, तो देन प्रोसेस कैन बी स्वैप इन डिफरेंट लोकेशंस। तो क्या कर सकते हैं हम, प्रोसेस को स्वैप इन कर सकते हैं कहाँ से, डिफरेंट लोकेशन से। एज इन केस ऑफ कंपाइल एंड लोड टाइम बाइंडिंग। अब बात करें अगर किस केस में, कंपाइल एंड लोड टाइम बाइंडिंग में, तो प्रोसेस शुड बी मूव टू द सेम लोकेशन। तो प्रोसेस कहाँ से मूव हो जाएगी, होगी मूव टू द सेम लोकेशन से। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या बेनिफिट है, इट हेल्प्स टू गेट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। एक्चुअली एग्जैक्टली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हम बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारी मेमोरी का, है ना। नेक्स्ट है आपका मिनिमम वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम। सीपीयू का टाइम जो है वो मिनिमम वेस्ट होगा ऑन कंपाइलेशन, सो इट कैन इजीली बी अप्लाइड टू अ प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग मेथड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग मेथड ये अप्लाई करती है इजीली टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये होते हैं आपके बेनिफिट्स ऑफ स्वैपिंग। ठीक है गाइस, आज की टॉपिक यहीं खत्म होता है। हमने क्या पढ़ा, स्वैपिंग पढ़ा, स्वैपिंग क्या होता है। ठीक है, स्वैपिंग मेथड होता है। ठीक है, ये अपन ने पूरा जाना क्या होता है। देन उसके बाद अपन ने देखा डायग्राम के थ्रू कैसे स्वैपिंग हो रही है। स्वैपिंग जब जरूरत पड़ती है किसी प्रोसेस की तो उसको स्वैप इन करा लेते हैं मेन मेमोरी में, कहाँ से, सेकेंडरी स्टोरेज से। फिर उसको जब जरूरत नहीं है, काम अब वो लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं होने वाली, तो उसको बैकिंग स्टोर करा लेते हैं ना, फालतू में जगह क्यों घेरना है मेन मेमोरी में, उसको बैकिंग स्टोर कर दिया, यानी कि स्वैप आउट कर देते हैं ना। देन अपन ने देखा बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स अपन ने देखे, ये आपके क्या है, बेनिफिट्स हो गए। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।